उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ महीनों का ही वक्त बचा है। कुछ महीनों के बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे और ऐसे में देखा जा रहा है कि राजनीतिक दल एकजुट आने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एकजुट होने से पहले, गठबंधन से पहले सियासी खींचतान कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बात की जाए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बारे में, बीते पिछले लोकसभा चुनाव में देखा गया कि सपा और कांग्रेस से एक साथ आई, गठबंधन हुआ और साथ में बसपा को लाने की कोशिश भी की गई, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती इस गठबंधन में शामिल नहीं हुई और ऐसे में देखा गया कि गठबंधन से एक बड़ा फायदा मिला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को। कई सीटें उनके हिस्से में आ गई, कई सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन अब सियासी खींचतान जारी है। जी हां, विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की दावेदारी चिंता बढ़ा रही है। यूपी में कांग्रेस के प्रभारी बने राजेंद्र पाल गौतम ने यह कहकर सपा को दबाव में लाने की प्रयास कर दिए हैं कि सीट बंटवारे के लिए बराबरी की बात की जाएगी। इस तरह उन्होंने मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश की है। सपा का अनुभव साल 2017 का बेहद खराब रहा। उसने कांग्रेस को 100 सीटें दी थी और उसे 7 पर ही जीत मिली। ऐसे में शायद इतनी बड़ी मांग सपा के गलते उतरी है। फिर भी देखना होगा कि दोनों दलों की रस्साकसी कहां जाकर खत्म होती है। सपा कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस ने दबाव बढ़ाने के लिए यहां तक कि कहा है कि हम मायावती का सम्मान करते हैं और बातचीत के लिए खुले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस राज्य में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक सकती है। वहीं सपा की ओर से कोई अभी संकेत नहीं मिल रहा है कि वह कांग्रेस को इतनी सीटें देगी। यही संकेत है कि वह कांग्रेस को 70 से 80 सीटें ज्यादा देने के मूड में नहीं है। साफ है कि सीट बंटवारा आसान नहीं होगा। खासतौर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ये जरूर चाहेंगे कि सपा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस से दूरी का नुकसान भी एक बड़ा खतरा है समाजवादी पार्टी के लिए। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस ने बराबरी की बात दबाव के लिए की है। 200 से 70 तक आने का सफर पार्टी कैसे तय करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर जीत हासिल की और उसका हौसला बढ़ा हुआ है और यही कारण है कि बदले में स्ट्राइक रेट में अपनी ज्यादा सीटें चाहती है। अब देखना यह होगा क्या समाजवादी पार्टी वाकई में कांग्रेस को उतनी सीटें देगी। सपा का परफॉर्मेंस भी अलग होकर 2019 के आम चुनाव और 2022 के असेंबली इलेक्शन में खराब रहा था। ऐसे में यदि कांग्रेस के लिए सपा जरूरी है तो अखिलेश यादव के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी चुनावी मजबूरी है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव यहां पर कांग्रेस को ये बड़ी मंजूरी देंगे या नहीं।